हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग रियली वेल। आइए मिलकर गणित को आसान बनाएं। आज की हमारी मैथ्स की बेसिक सीरीज का प्रश्न है। एक व्यक्ति है रमेश, उसके पास 64 कंचे यानी मार्बल्स हैं। वह उसमें से एक चौथाई कंचे सुरेश को दे देता है। तो अब रमेश के पास कितने कंचे बचे? ये बहुत ही एक बेसिक प्रश्न है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं रमेश। रमेश के पास जो कंचे हैं उनकी संख्या है 64। उसके बाद वो जो देता है सुरेश को वो देता है एक चौथाई कंचा यानी 64 का एक चौथाई। तो एक चौथाई को हम डिनोट करते हैं 1/4 से, यानी जो पूरी जो चीज़ है उसका चौथा हिस्सा उसने सुरेश को दे दिया। अब सुरेश को इसका एक चौथाई मिला है, तो इसका एक चौथाई क्या होगा? 64 को हम 1 से गुना करेंगे 64, फिर यहाँ पर 4 है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 16। यानी सुरेश को जो कंचे मिले हैं वो है 16। लेकिन हमसे पूछा गया है कि रमेश के पास कितने कंचे बचे। तो रमेश के पास जो कंचे बचेंगे वो 64 में से हम अगर इसको घटा देंगे सुरेश के कंचों को, तो जो कंचे बचेंगे वो रमेश के पास बचेंगे। 64 में से 16 हमें घटाना है, तो 64 में से 10 घटाया हमने, बचा 54, और 54 में से 6 और घटा दिया तो हमारे पास बच गया 48। अब इस प्रश्न को करने का एक और तरीका है, आइए हम उसको भी थोड़ा डिस्कस करें। हाँ जी, तो इसका जो डिफरेंट मेथड है, सुरेश को जो कंचे दिए गए हैं वो हैं 1/4। तो किसी भी चीज़ में से अगर टोटल हम चीज़ को 1 मान लें, उसका 1/4 भाग हमारा चला गया, तो जो रिमेनिंग भाग है वो कितना बचा? यानी इसका अगर हम एलसीएम ले तो ये 4, 1 को हम 4 से भाग करेंगे और ऊपर 1 से गुना कर देंगे तो ये आ गया 4, और यहाँ पे -1। तो हमारे पास जो बचा वो बच गया 3/4। यानी कुल जो कंचे हैं उसका 3/4 भाग रमेश को मिला। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, कुल भाग किसी चीज़ के 4 हैं, 1 2 3 4, उसमें से एक चौथाई यानी कि 4 में से एक पार्ट सुरेश को दिया, तो बाकी टोटल जो पार्ट है 1 2 3, और ये टोटल पार्ट है 4। तो 4 में से 3 पार्ट रमेश के पास है। तो 64 का 3/4 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से कट गया, ये हो गया 16, और 16 दिए 48। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में इसने आपकी सहायता की होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। आई विल सी यू अगेन।